दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। मेरे हाथ में कुछ तस्वीरें हैं, वो मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ हेडलाइन के साथ में। ये दैनिक जागरण अखबार है, 7 मार्च आज की खबर है और खबर है दलित किशोरी से 2 माह तक सामूहिक दुष्कर्म, हाथ पर गुदे ओम पर डाला तेजाब। ये तस्वीरें उस बच्ची के परिवार की हैं। आज तक की ये हेडलाइन है, आज तक बड़ा रिनाउंड न्यूज़ प्लेटफॉर्म। मुरादाबाद में बर्बरता, 14 साल की दलित लड़की से गैंगरेप, तेजाब से मिटाया हाथ पर लिखा ओम, जबरन खिलाया मांस। ये एफआईआर है, इसके बारे में आपको आगे सुनाऊंगा। ये जो मैंने आपको हेडलाइन अभी दिखाई वही हेडलाइन। ये देखिए, बड़ा अंग्रेजी का अखबार है। मुरादाबाद, अ माइनर हिंदू गर्ल वाज एब्डक्टेड एंड ब्रूटली गैंग रेप्ड बाय इस्लामिस्ट सलमान आरिफ एंड जुबैर। ये हेडलाइन और ये एक आरोपी की अरेस्टिंग की तस्वीर। और उसके बाद ये देखिए, इस तरीके की खबरें चल रही। मुरादाबाद में नाबालिग से हैवानियत, हाथ पर लिखा ओम भी तेजाब से मिटाया। 2 महीने तक ब्ला ब्ला ब्ला, हाथ पर लिखे ओम पर तेजाब डाला। आज तक होश आता तो ये करते, खाना मंगाने पर बीफ देते। ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद की खबर है। और 2 महीने तक 14 साल की एक बच्ची दर्जी की दुकान पर जा रही थी अपने कपड़े सिलवाने के लिए और रास्ते से ही अगवा कर ली गई। दिन दहाड़े वो बच्ची अगवा की गई और 2 महीने तक आप सोचिए कि एक बच्ची है, उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया और 2 महीने तक बारी बारी 4 लोगों ने मिलकर के उसके साथ हैवानियत की। बड़ी मुश्किल से छूटी 2 महीने बाद 2 मार्च को, तो वो पुलिस के पास गई अपनी बुआ के साथ और उसने जो लिखवाया एफआईआर में, उसके जो शब्द हैं, उसका जो दर्द है, वो मैं आपसे बयां करना चाहता हूँ। ये एफआईआर की कॉपी है मेरे पास, एफआईआर की कॉपी है और एफआईआर में जो उसने लिखवाया वो आप पहले सुनिए। सलमान व उसके दोस्तों ने मेरे साथ शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। जब मुझे होश आता तो मैं खाना मांगती थी, तब मुझे भैंस व गाय का मीट खाने को देते थे। मेरे मना करने पर जबरदस्ती मुझे गाय का मीट खिलाते व रेप करते। मेरे हाथ पर ओम का चिन्ह भी तेजाब डालकर सलमान ने मिटा दिया तथा मेरे मुंह पर तेजाब डालने की धमकी भी देते थे। लगातार मेरे 2 महीने से मेरे साथ शारीरिक शोषण करने के बाद सलमान ने मुझे कल भोजपुर छोड़ दिया। 2 तारीख को छूटी और जब कल का जिक्र है, यानी कि ये एफआईआर दर्ज हुई 3 तारीख को, तथा उसने मुझे धमकी दी कि अगर तूने घर बताया तो तुझे और तेरी चाची को उठा लेंगे, वह तेरे चाचा और तेरे भाई को जान से मार देंगे। तथा मुझसे सलमान कहता कि मुझे इस्लामिक जिहाद के लिए बड़ी तादाद में पैसा मिलता है। तू तो एक छोटी सी बच्ची है, न जाने तेरे जैसी कितनी लड़कियों के मैं मुसलमान बना चुका हूं। यह है एफआईआर जो दर्ज कराई गई है उस बच्ची की तरफ से। आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुजन समाज पार्टी ने इस मामले में विश्वनाथ पाल ने जबरदस्त तरीके से योगी आदित्यनाथ को घेर दिया है। तमाम सारे गंभीर सवाल खड़े किए हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, यह भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको पूरी कहानी में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर क्या हुआ था। तो 2 जनवरी की यह बात है। 2 जनवरी को ये बच्ची जो थी, ये जा रही थी अपने दर्जी की दुकान पर, जा रही थी कपड़े सिलवाने के लिए और इसको रास्ते से ही कार सवार आरिफ, सलमान, जुबैर और एक लड़का और 4 लोगों ने अरेस्ट कर लिया। चारों ही ये मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। अरेस्ट कर लिया और उसके बाद उसको नशे का कुछ दवाई खिला दी, कुछ सुंघा दिया, उसने ऐसा बताया, और उसको कार में ले जा करके एक सुनसान घर में, एक कमरे में ले जा करके बंद कर दिया। 2 महीने तक सोचिए ये बच्ची 14 साल की बच्ची इन चारों वहशियों की कैद में रही। और ना सिर्फ कैद में रही, उसका हर तरीके से शोषण किया गया। हाथ पर ओम लिखा था, गुदा हुआ था, उसको तेजाब डाल करके उस ओम को, सोच ले कितनी यातनाएं दी, किस तरीके से प्रताड़ित किया। और
बारी बारी उसके साथ गंदा काम किया, गंदी हरकत की। खाने के नाम पर भूख लगती तो उसको बीफ दिया जाता। आप ये समझ लीजिए एक लाइन में कि बर्बरता का जितना भी कोई भी अगर बर्बरता का कोई स्मारक होता होगा या कोई सूचकांक होता होगा तो वो सारे पैमानों को तोड़ते हुए इस बच्ची के साथ बर्बरता की गई। 2 महीने तक ये बच्ची कैद में रही। 2 जनवरी को ये लापता हुई। 3 जनवरी को भोजपुर में FIR दर्ज कराई इसकी चाची ने, इसके परिजनों ने, और 2 महीने बाद यानी कि 2 मार्च को इस बच्ची को आरोपियों ने छोड़ा, ये धमकाते हुए कि तुम्हारी चाची को उठा लेंगे, तुम्हारे भाई को मार देंगे। अब ये जब बच्ची आई तो इसने FIR दर्ज कराई और उसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। तो ये दोस्तों पूरा मामला था। पुलिस ने क्या कुछ कहा है पहले आप ये सुनिए और उसके बाद इस पूरे मामले में कैसे चंद्रशेखर आजाद की कलई खुल गई है, किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का पर्दाफाश हुआ है, ये बताऊंगा विश्वनाथ पाल ने क्या कुछ कहा है और आगे की बात। सबसे पहले पुलिस का जो बयान है, आधिकारिक बयान, वो सुनिए। सर, भगतपुर में एक गैंगरेप का मामला सामने आया है। 2 समुदाय के ऊपर आरोप मामला है। क्या पूरा इसमें प्रकरण अब तक सामने आया है, क्या कार्रवाई करी गई है? देखिए, दिनांक 3 मार्च को यहाँ पे थाना भगतपुर में एक तहरीर प्राप्त हुई है। इसमें कि बताया गया कि एक नाबालिग लड़की है जिसके साथ में जब वो अपने बाजार में गई हुई थी तो उसको 4 लोग ज़बरदस्ती लेके गए एवं उसके साथ में बलात्कार किया। तुरंत ही हमने थाना भगतपुर में इसमें FIR रजिस्टर कर ली है। उसमें से एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया है और उसको जेल भेज दिया गया है एवं इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से पुलिस ने अपनी बात कही, किस तरीके से एक्शन ले रही, किस तरीके से उसने एक्शन लिया, क्या कार्रवाई की, कैसे दबिश दी जा रही, क्या कार्रवाई की जा रही, सब उसने बताया। अब दोस्तों इस मामले में चंद्रशेखर आजाद ने इसको लेकर के सरकार को घेरा और उन्होंने एक ट्वीट करके सरकार से जवाब मांगा। चंद्रशेखर आजाद ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है यह मैं आपको पढ़ के बताता हूं और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद के उसी ट्वीट पर किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को तमाम सारे बहुजन समर्थकों ने उनको घेरा। चंद्रशेखर आजाद ने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार चरम पर है, लेकिन भाजपा की डबल इंजन वाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार तमाशबीन बनी हुई है। मुरादाबाद में 14 वर्षीय दलित नाबालिग बच्ची का अपहरण कर 2 महीने तक गैंगरेप किया गया, जबरन बीफ खिलाया गया और उसके हाथ पर बने टैटू को तेजाब से जलाया गया तथा चेहरे को तेजाब से जलाने की कोशिश की गई। यह न सिर्फ बच्ची पर बर्बर हमला था बल्कि उसकी अस्मिता और मानवाधिकारों पर सीधा प्रहार। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि सभी दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर कठोरतम सजा दी जाए। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम और पॉक्सो एक्ट के तहत कड़ी धाराएं लगाई जाए। पीड़िता और उसके परिवार को सरकारी सुरक्षा और 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। यह ट्वीट है चंद्रशेखर आजाद का। इस ट्वीट में ना तो चंद्रशेखर आजाद ने आरोपियों का नाम लिखा, ना तो चंद्रशेखर आजाद ने जहां पर टैटू शब्द का इस्तेमाल किया है, ना तो वहां पर यह बताया कि वो टैटू किस चीज का था, क्यों दागा गया, उस पर ओम लिखा था, यह भी नहीं बताया। अब इसी को लेकर के दोस्तों पवन है, बहुजन समाज के या बहुजन कार्यकर्ता कह लीजिए, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को जबरदस्त तरीके से घेर लिया। पवन ने चंद्रशेखर आजाद के इसी ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि हेलो चंद्रशेखर आजाद जी, आपने पीड़ित बेटी का वर्ग दलित तो बता दिया मगर दरिंदों की जाति और उनके नाम नहीं बताए। क्या आपको डर है इनसे? चलो मैं बता देता हूं दरिंदों के नाम और वर्ग 2 को। दरिंदों का नाम सलमान, जुबैर, राशिद और आरिफ है और सभी मुस्लिम वर्ग से संबंधित हैं। इस तरीके से उन्होंने बताया। चंद्रशेखर आजाद पर इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जैसे ही मुसलमानों का कोई ऐसा मुद्दा आता है, मुसलमान जहां पर आरोपी या अपराधी होते हैं वहां पर वो बैकफुट पर चले जाते हैं, वहां पर वो बैलेंसवादी बन जाते हैं। और सही बात है, चंद्रशेखर आजाद जिस सीट से चुनाव जीत करके आए हैं वहां पर सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को मुसलमानों का भी वोट चाहिए, वहां पर दलितों का भी वोट चाहिए।
और अगर ये दोनों ही बैलेंसवादी चीजों का मामला है तो फिर चंद्रशेखर आजाद को कम से कम अपने समाज के लिए खुल के बात करनी चाहिए। और उसी पर पवन ने चंद्रशेखर आजाद के इस ट्वीट पर सवाल खड़े कर दिए। अब इसी को लेकर के दोस्तों मैंने खुद विश्वनाथ पाल जी से बातचीत की है। विश्वनाथ पाल ने इस पूरी घटना की कठोर निंदा की और बस्ती से लेकर के हाथरस और हाथरस से लेकर के जौनपुर और मथुरा और मुरादाबाद तक विश्वनाथ पाल ने जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को लताड़ लगाई है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है विश्वनाथ पाल ने, सुनिए जरा। विश्वनाथ पाल जी नमस्कार, मैं खुदरम से बात कर रहा हूँ। प्रशांत मेरा नाम है। मुरादाबाद में एक घटना हुई है, दलित बच्ची के साथ बहुत हैवानियत हुई है, बहुत बर्बरता हुई है। 2 महीने तक उसको बंधक बना करके। इस पर बहुजन समाज पार्टी का और आपका आधिकारिक वर्जन मैं चाह रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे? जी जी, देखिए इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है जी। मैं आपको भी जानकारी होगी कि जौनपुर में 2 लोगों की हत्या हुई, जिसमें मैं गया था। 8 दिन तक बॉडी नहीं मिली थी, फिर जाके उनकी बॉडी बरामद हुई जी। बस्ती में एक दलित समाज के व्यक्ति को कीचड़ में दबा के हत्या कर दी गई थी, उसमें FIR नहीं हो रही थी, मैं गया तो उसको कराया। फिर गोरखपुर में एक 14 साल 11 साल के बच्चे की हत्या हुई। फिर आपके अलीगढ़ में हत्या हुई। अभी मैं आपके सामने जानकारी में आपके होगा, मैं हाथरस गया, वहां हत्या हुई थी। फिर आपके मथुरा में अभी 2 बच्चियों की शादी के दिन उनकी शादी टूट गई। इतना लोगों ने आतंक मचाया, इतना मारा पीटा, टूट गई। अभी तत्काल में मुझे जो जानकारी मिली है, बस्ती में एक नाई शर्मा समाज के बच्चे की हत्या हुई। अभी आपके सैफई में एक पाल समाज के 15 साल के बेटे की हत्या हुई। अभी आपको जानकारी होगी कि कासगंज में 2 बेटियां साथ में थी, एक बेटी को उठा ले गए लोग और एक बेटी की हत्या कर दी गई। अभी आपके सामने मुरादाबाद की इतनी बड़ी घटना है, इस तरीके से लोगों ने किया। फिर आपके कानपुर में पाल समाज की हत्या हुई। अभी रायबरेली में मैंने देखा कि एक बेटी के साथ रेप और हत्या किया गया, एक दलित समाज के साथ। एक दलित समाज के लोग खेती में अपना काम करने गए थे, वहां उनकी हत्या हुई। एक पाल समाज के व्यक्ति खेत की सिंचाई कर रहे थे, एकांत में पाके वहां उनकी हत्या हुई। जो मुझे जानकारी हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज कायम है और तमाम ऐसी गिना रहा हूँ, ताजी की बात कर रहा हूँ। तो मुझे शासन प्रशासन से एक कड़े शब्दों में मेरी मांग है कि जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इसका मतलब जो सरकार है, जो शासन है, इनका प्रशासन पे कोई लगाम नहीं रह गया है। निरंकुश हो गए हैं अपराधी। ये झूठ है ये कहा जाए कि अपराधी सब समाप्त हो गए, अपराधी हैं नहीं, तो फिर ये अपराध कर कौन रहा है? इस तरह की जो लगातार घटनाएं हो रही हैं। इसलिए मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से मांग है और प्रशासन से मांग है कि ये जो घटनाएं हुई हैं, इनमें FIR दर्ज करके जो भी मुलजिम हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। और जो जिन परिवारों में हत्या हुई है, इनकी सुरक्षा करें। और जो तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके घर में वही कमाने वाले थे, खेती मजदूरी करके उनकी हत्या हो गई है, ऐसे परिवारों को आर्थिक मदद भी सरकार के द्वारा दी जाए, ये मेरी मांग है। थैंक यू सो मच विश्वनाथ पाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों इस तरीके से विश्वनाथ पाल ने अपनी बात रखी। कुल मिलाकर के कहना सिर्फ इतना है कि मुरादाबाद में जिस तरीके से, या मथुरा में जिस तरीके से, या जौनपुर में जिस तरीके से, या बस्ती में जिस तरीके से दलित शोषित वंचित वर्ग के साथ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उनका जीवन खतरे में है, उनका रहन सहन खतरे में है, उनकी सामाजिकता खतरे में है, उस पर सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी ने अब मोर्चा खोल दिया है। देखना होगा कि इस पूरे मसले पर चंद्रशेखर आजाद का क्या टेक होगा। क्या चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद खुल करके आरोपियों का नाम लिखेंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल होगा जो पवन ने उठाया। आपको क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के स्टैंड के बारे में, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों,
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।